जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि सितंबर मासिक राशिफल के विषय में। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों कर्क राशि सितंबर वर्ष 2025 के विषय में। कर्क राशि वालों के लिए 1 से लेकर 30 सितंबर तक का समय काल कैसा रहने वाला है। क्या कर्क राशि वालों अब समस्याओं से मुक्त होने वाले हैं आप, या समस्याएं और बढ़ सकती हैं। आपको सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से वैदिक ज्योतिष से संबंधित ऐसे महाउपाय बताऊंगा मित्रों, जिनको करके कर्क राशि वालों सितंबर का महीना और भी मंगलमय आपका हो सकता है। आपके सारे सपने सच हो सकते हैं बस छोटे से उपाय करके। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तभी आपको लाभ होगा मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं कर्क राशि सितंबर वर्ष 2025 के विषय में। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये महीना कर्क राशि के लोगों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी कर्क राशि वालों, क्योंकि पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे मित्रों। द्वादश भाव मतलब 12वें भाव में बृहस्पति का विराजमान होना, जो आपके मन में धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति रुचि जागृत करेंगे, लेकिन इन्हीं कामों की वजह से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे मित्रों। कर्क राशि वालों, इस खर्च को नियंत्रित करना आपके लिए आवश्यक होगा। शनि महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल महाराज की दृष्टि भी रहेगी। इसलिए आपको यात्राओं के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और पूरी तैयारी से ही किसी यात्रा पर जाना बेहतर होगा। कर्क राशि वालों, विदेश यात्रा के पक्के योग बन सकते हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु के दूसरे भाव में होने से आपको अपनी वाणी से लोगों के लिए कटु वचन निकलने से पहले 100 बार सोचना होगा। कटु वचन निकालने से पहले आपको बचना होगा मित्रों। कैरियर की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आप अपनी नौकरी में पक्के रहेंगे और बहुत मेहनत का लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा मित्रों। कर्क राशि वालों, व्यापार करने वाले लोगों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है और नए संबंधों और यात्रा से व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना कर्क राशि वालों अच्छा रहेगा। समस्याओं में कमी आएगी और आपके मन में प्रेम की भावना बढ़ेगी। कर्क राशि वालों, वैवाहिक संबंध की बात करें तो सुखद रहेंगे। पारिवारिक जीवन में काफ़ी हद तक सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन महीने का उत्तरार्ध समस्याओं से भरा रह सकता है। इस दौरान सावधानी रखें। विद्यार्थी वर्गों को कठिन मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक तौर पर यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। कर्क राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के सितंबर वर्ष 2025 आपका कैसा रहने वाला है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना कर्क राशि वालों आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में और 13 सितंबर से 4th भाव में बैठकर 10वें भाव को देखेंगे। 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में भरपूर मेहनत करेंगे। आप अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं तथा धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर भी आपको इस दौरान प्राप्त होगा मित्रों। शनि महाराज के 9वें भाव में रहने से आप नौकरी में मजबूती से काम करेंगे और अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे, जिससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे मित्रों। कर्क राशि वालों, मंगल महाराज 13 तारीख से आपकी जन्म कुंडली के 4th भाव में आकर आपके 10वें भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके संबंध वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे होंगे। आप अपने काम में एक नेतृत्वकर्ता की भांति अच्छा काम करके नौकरी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने 9वें भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राओं से आपके व्यापार को धन लाभ होगा।
कर्क राशि वालों, साथ ही व्यवसाय की वृद्धि होगी। 13 तारीख से मंगल के चतुर्थ भाव में आकर सप्तम भाव को देखने से आप अपने काम में भरपूर ऊर्जा लगाएंगे, जिससे व्यापार की वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वालों, अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति के विषय में। सितंबर मासिक राशिफल क्या कहता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए कर्क राशि वालों, तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में थोड़ी सावधानी के साथ चलेंगे तो पूरा महीना अच्छे से व्यतीत होगा मित्रों। बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। धार्मिक क्रियाकलापों पर भी आपका धन खर्च हो सकता है मित्रों। राहु महाराज के अष्टम भाव में बैठने से अचानक से ही खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, उनके प्रति सावधानी रखें और कोई भी नया निवेश करने से इस दौरान बचें। शनि महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने प्रयासों से और बेहतर धन वृद्धि कर सकते हैं मित्रों। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे आप। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध के दूसरे भाव में बैठने से धन संचित करने में सफलता मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। भाई बहनों से भी आपको धन लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे कर्क राशि वालों। 13 तारीख से मंगल महाराज के चतुर्थ भाव में होने और शुक्र महाराज के 15 सितंबर से दूसरे भाव में आ जाने के कारण संपत्ति खरीदने और घर की सुख सुविधाओं के लिए खर्च करने के योग बनेंगे, लेकिन आपके घर में अच्छी चल अचल संपत्ति आने के योग भी बन सकते हैं मित्रों, जिससे घर में खुशी बढ़ेगी। कर्क राशि वालों, बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कर्क राशि वालों, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सावधानी रखने वाला महीना है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। राहु महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु एक साथ दूसरे भाव में रहेंगे, इसलिए आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। आपके खाने की पीने की आदतें यदि बिगड़ती हैं तो उनका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और आप बीमार हो सकते हैं कर्क राशि वालों। आपके कोलेस्ट्रॉल का बचना, पेट से जुड़ी समस्याएं और अचानक से होने वाली परेशानी का कारण बन सकते हैं। इनसे बचने के लिए पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करें। तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा ना करें मित्रों और अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव करें। सुबह की सैर अवश्य करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा मित्रों। अगर आपका वज़न बढ़ गया है तो उसे कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर आपको किसी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पेट से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही या आपके शरीर में कोई गांठ है तो इस दौरान उस पर विशेष ध्यान दें और आवश्यक उपचार कराएं, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कर्क राशि वालों, बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन से संबंधित सितंबर वर्ष 2025 कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें कर्क राशि वालों, तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए इस दौरान आपकी किसी मित्र से नज़दीकियां बढ़ेंगी। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो किसी खास मित्र से नज़दीकियां बढ़ने से वह रिश्ता धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगेगा और आप प्रेम संबंध में आ सकते हैं। इसके बाद 13 तारीख से मंगल महाराज के चतुर्थ भाव में जाने से आपको अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने का ध्यान देना होगा मित्रों। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आप अपने रिश्ते को संभालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप भरपूर पराक्रम दिखाएंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। आपकी राशि में महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज की उपस्थिति रिश्ते में प्यार बढ़ाने में मददगार बनेगी। कर्क राशि वालों, कर्क राशि वालों, विवाहित लोगों की अगर बात करें तो महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर होने से आपके रिश्ते में प्रेम और रूमानियत बढ़ेगी। एक दूसरे को तवज्जो भी देंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं, लेकिन उन पर मंगल महाराज की दृष्टि महीने की शुरुआत में रहेगी और 13 तारीख से चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे बीच में कुछ समस्याएं हो सकती हैं कर्क राशि वालों। लेकिन यह ध्यान रखना है मित्रों, आप अपनी तरफ से किसी को कड़वे वचन ना बोलें, क्योंकि
उसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है मित्रों। इस अवधि में परिवार की आर्थिक समृद्धि, धन लाभ होने के योग बनेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगेगी मित्रों। कर्क राशि वालों, 13 तारीख से मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तब आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यक होने पर उनका उपचार कराना होगा। इस दौरान पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी असंतुलन की स्थिति जन्म ले सकती तथा 15 तारीख से शुक्र महाराज के दूसरे भाव में चले जाने से पारिवारिक स्थिति मजबूत बनेगी मित्रों। धन लाभ होगा। भाई बहनों में संबंध बड़े अनुकूल रहेंगे और उनसे सलाह करके कोई काम करना मित्रों अवश्य लाभ होगा, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप उनके साथ मिलजुल कर कुछ नया भी कर सकते हैं कर्क राशि वालों। तो कर्क राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है, आपको चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। सोमवार के दिन श्री शिव रुद्राभिषेक कराना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। स्त्रियों का सम्मान करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। गुरुवार के दिन भूरी गौ माता की सेवा करें, उनको हरा चारा खिलाएं, अवश्य लाभ होगा। कर्क राशि वालों, आप लोगों के लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 1 ग्राम का ओरिजिनल मोती होना चाहिए। मोती वह होना चाहिए जो सीप में निकलता है मित्रों। हाथी दांत वाला मोती आपको कोई लाभ नहीं दे सकता। सीप वाला मोती ओरिजिनल होता है मित्रों, इसको अवश्य धारण करें। अपने दाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में जो सबसे छोटी होती है, इसमें आप धारण कर सकते हैं चांदी की धातु में, अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।